नमो सिद्धायं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायर्यायनं नमो वत्सयायनं नमो आयर्याणं नमो वत्सयाणं नमो लोये सवसाहुनं नमो लोये सर्वसाहुणं। एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की जय। एक जरा श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्याचार्य श्री उमा स्वामी मुनि महाराज की जय। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट जी गुरुदेव की जय। अहिंसा वही जय जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की मोक्ष मार्गचरितारं वेत्तारं कर्मभूभिदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। परम पूज्याचार्य गुरु श्री विराट सागर जी गुरुदेव की मैं परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की आज 5वां अध्याय देखते हैं। 5वें अध्याय में पुद्गल का विवेचन और कैसे कैसे पुद्गल हमारे ऊपर उपकार करते हैं ये जानिए। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला अजीब काया अजीब काय के 4 भेद। यद्यपि काल भी अजीब है लेकिन यहाँ 4 भेद बताए क्योंकि काया लगा दी उन्होंने। अजीब के भेद नहीं बता रहे, अजीब के भेद बताते तो 5 बताते। अजीब काया अजीब काय के 4 भेद है, धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल। काय किसे कहते हैं? शरीर। किसी का शरीर दिखाई नहीं देता तो 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के स्कंद को काय कहते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के स्कंद को काय। ऐसे बताओगे तो लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। अब यहाँ हर चीज काय है, परमाणु जो दिखाई दे रहा है सब काय है, शरीर ही काय थोड़े। तो काया अजीब काया एक तो अजीब हो जिसमें ज्ञान दर्शन ना हो और दूसरी बात 2 या 2 से अधिक परमाणु वाला हो तब वो अजीब काया बनेगी। अजीब काय धर्म असंख्यात प्रदेशी है इसलिए काया है। अधर्म असंख्यात प्रदेशी है इसलिए काया है। आकाश अनंत प्रदेशी भी है और असंख्यात प्रदेशी भी है इसलिए काया है। और पुद्गल संख्यात असंख्यात अनंत प्रदेशी है इसलिए ये भी काया है, एक प्रदेशी भी है। अब ये बताते हैं ये चीज ये क्या चीज है? द्रव्यानि द्रव्यानि ये सब क्या है? द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं? फिर प्रश्न आ जाएगा कि द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और पर्याय पाई जाती हैं उसे द्रव्य कहते हैं। या जो पहले था अभी है आगे रहेगा उसे भी द्रव्य कहते हैं। जो बीच में खत्म हो जाए उसे द्रव्य नहीं कहते, लेकिन जो हम पहले भी था अभी भी है और आगे भी रहेगा उसे द्रव्य कहते हैं। ये सारे द्रव्य हमेशा रहेंगे इसलिए इन्हें द्रव्य कहते हैं। जीवाश्च बोले जीव भी द्रव्य है क्योंकि जीव भी पहले था अभी भी है आगे भी रहेगा, गुण पर्याय वाला है इसलिए जीव भी द्रव्य है। जीव को इसमें क्यों नहीं शामिल किया था? पहले अजीब का कथन किया था इसलिए शामिल नहीं किया, इसलिए जीव को अलग था।
नित्यावस्थितान्यरूपाणि नित्यावस्थितान्यरूपाणि। ये द्रव्य कहते हैं नित्य हैं, हमेशा रहते हैं। अवस्थितानि, ये अवस्थित है यानी इतने ही रहते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। 6 के 6 ही रहते हैं, इससे ज्यादा होते ही नहीं। अरूपाणि, ये रूपी नहीं है, अरूपी है। ये रूपी नहीं है। कौन? जीव द्रव्य रूपी नहीं है। और भी द्रव्य है, वे भी रूपी नहीं है। धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, ये भी रूपी नहीं है। तो बोले रूपी कौन है? बोले एक ही द्रव्य रूपी है। रूपिणः पुद्गलाः, रूपिणः पुद्गलाः। पुद्गल द्रव्य को रूपी कहते हैं। पुद्गल द्रव्य अलग अलग आकृति में बन जाता है। त्रिकोण, चौकोर, पंचकोण वाला, षटकोण वाला, गोल, कई तरीके के पुद्गल बन जाते हैं। इसलिए पुद्गल द्रव्य क्या है? रूपी है। दिखाई देता है तो दिखाई दे वो रूपी, जो दिखाई न दे आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। माने तक, आकाश तक एक द्रव्य है। हमने पढ़ा था अजीव काया धर्मा अधर्माकाश, यहाँ तक धर्म अधर्म आकाश, ये 3 द्रव्य ऐसे हैं जो एक ही है, दो नहीं है। जीव द्रव्य तो अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंत है, लेकिन धर्म एक है, अधर्म द्रव्य एक है, आकाश द्रव्य एक, काल द्रव्य अनेक। इसलिए 3 द्रव्य एक ही है। कौन कौन थे? आकाशात एक, आकाश तक एक द्रव्य, धर्म अधर्म और धर्म द्रव्य कितने हैं यहाँ? एक। कौन सा धर्म द्रव्य? जो हमें हिलने में चलने में सहायक बनता है तो धर्म द्रव्य आगे आएगा। अधर्म द्रव्य ठहरने में सहायक बनता है, अधर्म द्रव्य। यदि ये द्रव्य ना होते तो क्या होता? आगे नहीं। निष्क्रियाणि च, निष्क्रियाणि च, ये द्रव्य कहते हैं निष्क्रिय हैं, ये कोई क्रिया नहीं करते, बस हैं, निष्क्रिय है। आकाश द्रव्य निष्क्रिय, भरा पड़ा है आकाश, निष्क्रिय, कोई क्रिया नहीं करता, इनमें कोई क्रिया नहीं है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनमें कोई भी क्रिया नहीं है। ये सभी द्रव्य कहते हैं निष्क्रिय है। 2 द्रव्य क्रियावान, बाकी सब निष्क्रिय। असंख्येया प्रदेशा धर्मा अधर्मैक जीवानां, असंख्येया धर्मा, असंख्येया प्रदेशा धर्मा अधर्मैक जीवानां, असंख्यात प्रदेशी हैं। कौन? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव, सारे जीव नहीं बताए, एक जीव, एक जीवाना, एक जीव धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। असंख्यात प्रदेश का मतलब, असंख्यात प्रदेश का मतलब उसमें असंख्यात प्रदेश नहीं है, वो जितने आकाश में ठहरता है वो आकाश असंख्यात प्रदेशी हैं, इसलिए जीव को भी असंख्यात प्रदेशी कहा जाता है। आपको तोला जाए तो आपको किससे मापा जाएगा? आपको तोला जाए तो आपको किससे मापा जाएगा? बांध से, उससे उसी से तो मापा जाएगा। और आपको नापा जाए तो कितने मापा जाएगा? मीटर। तो मीटर बताएगा आप कितने मीटर के हैं।
कितने सेंटीमीटर के हैं, वाट बताएगा आप कितने किलो के हैं। ऐसे ही आप जितने प्रदेश में ठहरे हैं वो प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। इसलिए आप कितने प्रदेशी हैं, असंख्यात। आप बैठे हैं और आप ये बैठे हैं, आपने कितने आकाश को घेरा है, ये आकाश के प्रदेश कितने हैं, गिनो गिने। आप जितने आकाश में ठहरे हो वो आकाश के प्रदेश कितने हैं, असंख्यात। इसलिए आप कितने प्रदेशी हैं, असंख्यात। फिर छोटा जीव असंख्यात प्रदेशी नहीं होगा, छोटा भी जीव असंख्यात प्रदेशी होगा, क्योंकि वो भी असंख्यात प्रदेशों में ही रहेगा, इसलिए वो भी असंख्यात प्रदेशी है। छोटा जीव भी असंख्यात प्रदेशी है और बड़ा जीव भी असंख्यात प्रदेशी है। केवली भगवान भी असंख्यात प्रदेशी है, जब समुद्र घाट करते हैं तब भी असंख्यात प्रदेशी है। तो असंख्यात प्रदेश को घेरा है, इसलिए हम कितने प्रदेशी हैं, असंख्यात प्रदेशी। जैसे कि आप दो मकान के बराबर है, दो रूम के बराबर है, और आपसे पूछे आप कितने बड़े, तो आप दो रूम के बराबर। ऐसे ही आप असंख्यात प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी है। और धर्म अधर्म ये तो असंख्यात प्रदेशी है, पूरे लोक में फैले हुए हैं और एक ही द्रव्य, धर्म द्रव्य एक ही है और पूरे लोक में फैला हुआ है, पूरे लोक में, तीन लोक। इसलिए असंख्यात प्रदेशी, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और एक जीव, ये सभी असंख्यात प्रदेशी हैं। धर्म द्रव्य छोटा बड़ा नहीं होता, सिर्फ एक जीव द्रव्य है जो छोटा बड़ा होता है। क्यों होता है, ये भी आपको पता चलेगा। और कब नहीं होता ये भी पता चलेगा कि जीव छोटा बड़ा कब नहीं होता, कब तक होता रहेगा, कब तक होगा। आकाश सत्यानंता, आकाश सत्यानंता, आकाश द्रव्य असंख्यात प्रदेशी नहीं है, आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश के बाहर क्या है, लोकाकाश, वो अनंत प्रदेशी है। उसकी अपेक्षा से आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी है और आकाश एक ही है, लेकिन बीच में लोकाकाश का नक्शा है, बीच में लोकाकाश की दीवार है। तो दीवार होने के कारण आकाश तो एक ही है, आकाश दो नहीं है, दो जगह है, लेकिन है एक ही, आकाश एक ही है। जैसे कि बल्ब जल रहा हो और बीच में कांच हो, तो बल्ब की रोशनी इधर भी है और कांच के उधर भी है। बीच में भले ही कांच लगा है, लेकिन रोशनी बल्ब की ही है। ऐसे ही आकाश तो एक ही है, वो अनंत वाला आकाश में बीच में लोकाकाश की दीवार आ गई है, इसलिए लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है और आकाश अनंत प्रदेशी है। संख्या संख्याश्च पुद्गलानां, संख्या संख्याश्च पुद्गलानां। पुद्गल की बताते हैं, पुद्गल कितने प्रदेशी है, तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी। अनंत का लिखा है, बोले ऊपर लिखा है, ऊपर लिखा है चा लगा है और ऊपर वाला भी लगा लो। पुद्गल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी भी है। बोले अनंत प्रदेश कैसे लागू होंगे, आकाश में ही अनंत प्रदेश नहीं है, तो पुद्गल द्रव्य अनंत प्रदेशी कैसे बनेगा। पुद्गल द्रव्य के परमाणु में, पुद्गल द्रव्य के परमाणु में एक परमाणु बिखर जाते हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य छोटे भी होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, इतने बड़े भी होते हैं, बाढ़ भी होते हैं।
तो कोई संख्यात होते हैं, कोई असंख्यात होते हैं, कोई अनंत प्रदेशी होते हैं। इसलिए भूतगल द्रव्य संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, अनंत प्रदेशी भी है, एक प्रदेशी भी है। आगे आएगा। भूतगल एक प्रदेशी कहाँ है? नानो अणु एक प्रदेशी, अणु के प्रदेश नहीं होते, अणु के प्रदेश नहीं होते, फिर अणु किसे कहते हैं? तो जो अविभाज्य है, जिसके कोई दो टुकड़े ना हो, उसे अणु कहते हैं। अब अणु कितने प्रदेश में ठहरेगा? अणु एक प्रदेश में भी ठहर सकता है, और एक प्रदेश में संख्यात भी ठहर सकते हैं, और एक प्रदेश में असंख्यात भी ठहर सकते हैं, और एक प्रदेश में अनंत भी ठहर सकते हैं। कैसे हो सकता है? जितनी जगह उतनी तो ठहरेंगे। अरे ऐसी व्यवस्था है, पर कैसी व्यवस्था है? आप एक गिलास दूध लीजिए और इतना गिलास में भर लीजिए कि अगर एक बूंद भी डाले तो बाहर निकल आए। फुल भर लिया, अब उसमें हल्के से चीनी डालिए तो चीनी उसी में चली जाए। उसी गिलास में देखिए भरा हुआ दूध से चीनी भी चली गई, और रजगिरा डाली तो भी उसको समझ नहीं। अथवा एक गिलास पानी लीजिए और पानी इतना भर लीजिए कि अगर उसमें एक बूंद डाले तो बाहर निकल आए। आप उसमें राख डालिए तो पानी भरे गिलास में राख भी चली जाएगी और पानी बाहर भी नहीं निकलेगा। और इतनी सारी सुइयां लाइए, वो भी चली गई, तो सुई भी चली गई, राख भी चली गई और पानी निकला ही नहीं। तो जैसे एक गिलास में वो उतना पानी भी आ गया, उतनी राख भी आ गई और उतनी सुई भी चली गई, ऐसे ही एक प्रदेश पर उतने गिलास में पानी भी रह सकता है, उतने गिलास में सुइयां भी रह सकती हैं, उतने गिलास में राख भी रह सकती है, और उतने ही गिलास में तीनों भी रह सकती है। तीनों एक साथ भी है। सुइयों का वॉल्यूम कहाँ है? सुइयों का वॉल्यूम कहाँ है? सुइयों का वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम। आप पहले राख डालिए, अब सुई डालिए। पहले सुई डालोगे तो पानी बाहर आएगा, पहले राख डालिए तो राख चली जाएगी। घर पे प्रयोग कर लेना, एक गिलास पानी भर के राख डालने, धीरे धीरे और राख धीरे धीरे चली जाएगी। फिर इतनी सारी सुई उसमें डाल दी, वे भी चली जाएगी। लेकिन तरीके से पहले सुई नहीं डालनी। तो ऐसे ही ये उदाहरण देकर के आचार्य ने समझाया कि एक प्रदेश पर एक परमाणु भी रह सकता है, संख्यात भी रह सकते हैं, असंख्यात भी रह सकते हैं, और अनंत भी रह सकते हैं। इसलिए नानो अणु उसे कहते हैं जिसके दो भेद नहीं होते। अब अवगाहन बता दिए। लोकाकाशे अवगाहा, लोकाकाशीय अवगाहा, लोकाकाश में अवगाहना दी जाती है। लोक कैसे कहते हैं? ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, तीन लोक को लोक कहते हैं। इसमें तीन लोक पाए जाते हैं, उसे लोक कहते हैं। इस लोक में लोक का काम क्या है? अवगाहन देना। आकाश का काम क्या है? आकाश हमारे ऊपर कौन सा उपकार कर रहा है? तुमसे बताओ, तुम कौन सा आकाश के ऊपर उपकार कर रहे हो? दूसरे से तो अपना उपकार करा रहे, और तुम कौन सा कर रहे हो? हम तो बड़े ही रहे। आकाश का मेरे ऊपर उपकार है। आकाश ने हमें खाली स्थान दिया। खाली स्थान नहीं देता तो हम कहाँ रहते? खाली स्थान में तो हम घूम पाते हैं, आ पाते हैं, जा पाते हैं, और खाली स्थान नहीं होता तो आफत आ जाए। आकाश कहाँ पर है अरुण भैया? आकाश कहाँ पर है? ऊपर है? तीनों लोग में कहाँ पर है? आपके घर में है कि नहीं? घर में। और आपके अंदर, आप अपने अंदर, आपकी जेब में आकाश है? जेब में, पेट में,
पेट में आकाश, आकाश पेट में है कि आकाश में पेट है? अगर पेट में आकाश नहीं होता तो इतना सारा पानी कैसे गला जाता? खाली जगह है कि नहीं? खाली जगह थी, रोटी गली गई, सब्जी गली गई, पानी चला गया, इतना सारा चला गया तो भीतर कहीं खाली प्लेस होगा? कहीं तो गया है। तो आकाश है, और आकाश है, हाथ में आकाश है कि नहीं? अब बड़ा संकट, इस हाथ में आकाश है, पेट में तो है यहाँ। अरे इंजेक्शन डालो, गया भीतर की नहीं? जगह है कि नहीं खाली? ये तो सुई कैसे जाती? इसलिए आकाश है, सब जगह आकाश फुल। एक आकाश है, सर्वत्र है। चाहे दीवार खड़ी हो, चाहे लोहे का गोला पड़ा हो, लोहे का बड़े से बड़ा गार्डन पड़ा हो, तब भी उसमें आकाश है। अच्छा बताओ, यहाँ तो तुमने सुई लगा ली, चली गई सुई, और लोहे का इतना बड़ा गोला है, ठोस है, उसमें आकाश है कि नहीं? कैसे बताओ? डालो सुई, फिर आकाश कैसे माने? उसे अग्नि में डालो तो अग्नि उसमें घुस जाएगी कि नहीं? उसकी लाल कर देती है अग्नि। अग्नि उसमें गई कभी तो लाल हुआ है, तो उसमें अग्नि जाने की क्षमता है, सुई जाने की नहीं। जरूरी नहीं है सुई जाए तभी आकाश होगा, हवा भी जा सकती है तो भी आकाश है, और वरना अग्नि तो उस गोले में चली जाए, इसलिए उसमें भी आकाश है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आकाश ना हो। हम भी आकाश में हैं और हम में भी आकाश है। आकाश हमें अवगाहन दे रहा है, जगह दे रहा है। धर्मा धर्मयो कृष्णे, जब अपन लोग कोई ऊपर मकान बनाते हैं, 5वीं मंजिल 10वीं मंजिल बनाते हैं, तो एनओसी लेना पड़ती है, नगर पालिका लेना पड़ती है। क्या की एनओसी ले रहे हैं? वो जो खाली आकाश पड़ा है हम उसे घेर रहे हैं, अब वो आकाश नगर पालिका के जिम्मे है, उसके अंडर में है। वही तो मांग रहे हैं कि जो खाली जगह पड़ी है ऊपर, जो हवा में लहरा रही है, हम वहाँ दीवार खड़ी करके उसे बंद करना चाहते हैं। इसी की नो एनओसी होती है, आकाश की। हम आकाश ही तो मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? आकाश तो भरा पड़ा है, सब जगह भरा पड़ा है, लेकिन कितने आकाश को हम अपने अपने अंडर में लें, इसके लिए एनओसी लेनी पड़ती है। यहाँ आकाश अवगाहन देता है। धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्मा धर्मयो कृष्णे, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का अवगाहन समग्र लोकाकाश में है, पूरे लोकाकाश में भरा पड़ा है, लेकिन एक ही है, आकाश एक ही है। धर्म द्रव्य एक ही है आकाश में, अधर्म द्रव्य भी एक ही है। ये दो टुकड़े नहीं होते, अलग अलग नहीं, ना इनके टुकड़े हो सकते हैं। तो धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन भी कहाँ है? संपूर्ण आकाश में, कृष्ण, संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य का अवगाहन है। एक प्रदेशादिश भाग्यः पुद्गलानाम्, एक प्रदेशादिश, एक प्रदेशादिश भाग्यः पुद्गलानाम्। अब पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में भी है, संख्यात प्रदेश में भी है, असंख्यात प्रदेश में भी है। पुद्गल द्रव्य एक प्रदेश में भी है, संख्यात में भी है, और असंख्यात प्रदेश में भी पुद्गल द्रव्य का अवगाहन। एक परमाणु भी है, एक पहाड़ भी है, और एक छोटा सा द्रव्य, छोटा सा द्रव्य भी है, परमाणु भी है। अपन देखिए, जब कभी अपन कमरे में कहीं से छोटे से छेद से धूप आ रही हो, छोटे से छेद से धूप आ रही हो, और आप अपना कोई कपड़े को फटकाए, अब फिर उस धूप में देखिए कितने छोटे छोटे कण दिखाई दे, और छोटे छोटे मिट्टी के कण दिखाई दे। वे भी
इसमें कितने प्रदेशी हैं? संख्यात प्रदेशी भी हो सकते हैं, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकते हैं, और परमाणु तो दिखाई ही नहीं देता है, तो एक प्रदेशी भी है। उद्गल परमाणु एक प्रदेशी भी है, संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है, और पहाड़ बड़े बड़े पहाड़, ये भी आकाश में नहीं, तो ये भी संख्यात असंख्यात प्रदेशी है। उद्गल द्रव्य अलग अलग प्रदेश वाले भी है, एक प्रदेश, संख्यात प्रदेश और असंख्यात प्रदेश वाले उद्गल है। असंख्य भागादिश जीवानां, असंख्य भागादिश जीवानां, और जीवों की अवगाहना असंख्यात भाग में है। जीव आकाश के कौन से हिस्से में बैठा है? आकाश के कितने हिस्से हो सकते हैं? आकाश के अगर टुकड़े करें, सबसे छोटे छोटे टुकड़े करें तो कितने हो सकते हैं? असंख्यात। कितने? असंख्यात। तो एक जीव आकाश के कितने प्रदेश में है? कौन से भी हिस्से में है? असंख्यात भी हिस्से में। इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता है, एक हिस्से से छोटा होगा ही नहीं। तो जीव आकाश के असंख्यात प्रदेश में बैठा हुआ है। हर एक जीव, कोई भी जीव हो, असंख्यातवें भाग में बैठा हुआ है। हम भी बैठे हैं असंख्यातवें भाग में, चींटी बैठी है वो भी असंख्यातवें भाग में, मच्छर बैठा है वो भी असंख्यातवें भाग में, निगोदिया जीव बैठा है वो भी असंख्यातवें भाग में, केवली भगवान बैठे हैं वो भी असंख्यातवें भाग में। जैन धर्म का अणु ही परमाणु है। वो जिसे परमाणु कहते हैं, जैन दर्शन में उसे अणु नानो, जिसका दूसरा पार्ट ना हो, इसका नाम अणु है, वो उसे परमाणु कह रहे हैं, एक ही बात। तो यहाँ कह रहे हैं कि जीव की जो अवधारणा है वो असंख्यात में भाग में है। लोकाकाश के आप कितने भाग में बैठे हो? अगर पूरे लोकाकाश में पार्ट निकालें तो आप कौन से भाग में? असंख्यात में भाग। देखिए ये वाला जो विवेचन है, इस तरह के विवेचन है अन्य किसी संप्रदाय में सुनने में नहीं आता है। सिर्फ जैन दर्शन में ही ये वाली बातें दूरता की बताई। जैसे कौन जानता है आकाश? कहते आकाश कहाँ है? तो कहते नील गगन है। नीला आकाश नीला नहीं होता, आकाश तो अमूर्त है, कौन जाने? कैसे वो विवेचन करेंगे धर्म द्रव्य का? वो तो दिखाई ही नहीं देता है। अब उनके यहाँ विवेचन करेगा कौन? क्योंकि जब केवल ज्ञान होगा तब वो नजर आएगा। भगवान किसी को केवल ज्ञान हुआ ही नहीं, अब केवल ज्ञान हुआ नहीं तो विवेचन कैसे करें? और जैन दर्शन का उठा लेंगे तो वो जैन धर्म का कहलाएगा। अब जैन दर्शन का तो उठा नहीं सकते, वरना हम जैन दर्शन के अनुयायी हो जाएंगे। और केवल ज्ञानी हुए बिना कोई बता नहीं सकते, तो केवल ज्ञानी हुए नहीं तो कैसे बताएंगे कि तत्व क्या होता है, द्रव्य क्या होता है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, कैसे बताएं? कौन बताएगा? इसलिए कोई भी नहीं बता सकता कि तत्व और द्रव्य में और पदार्थ में ये कैसे अंतर करें। कर्म सिद्धांत का विवेचन 148 कर्म की प्रकृतियां कोई भी नहीं बताता, किसी को नहीं मालूम। ऊपर ऊपर की बातें सब होती हैं, लेकिन 148 प्रकृतियों की बात कहीं नहीं। सब पढ़ के देख ली, कहीं भी नहीं है। कर्म की प्रकृतियां नहीं मालूम। अब केवल ज्ञानी हो वो बताएं तत्व क्या है, वो बताएंगे कि द्रव्य कौन कौन से हैं संसार में। और जब केवल ज्ञान ही किसी को नहीं हुआ तो बताएगा कौन? इसलिए ये ऐसा विवेचन कहीं भी नहीं है, सिर्फ जैन दर्शन में। इसलिए जैन दर्शन को समझना सरल नहीं है, बहुत कठिन भी है, लेकिन हम सब जैनी है इसलिए उसको पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सभी को उसका ज्ञान हो रहा है, वरना अपन भी बुद्धू बने घूमते हैं।
अगर अपन जेल ना हो। ये तो सौभाग्य समझिए कि ये बातें अपनी समझ में आनी और माननी पड़ेंगी। एक भी द्रव्य आंखों से दिखाई नहीं देता, परमाणु भी दिखाई नहीं देता, लेकिन परमाणु तर्क से सिद्ध होता है, दिखाई नहीं देता। जो दिखाई दे रहा है वो अशुद्ध है, स्कंद है, कई परमाणुओं का संगठन है, एक परमाणु नहीं। न जीव द्रव्य दिखाई देता, न अजीव, न बुद्गल, न धर्म, न अधर्म, न आकाश और न काल, न तत्व दिखाई देता है। ये सब तर्क से और ज्ञान से मानने पड़ते हैं। एक भी दिखाई नहीं देता। बताइए कहाँ दिखाई दे रहा है? आकाश दिखाई दे रहा है? नहीं। धर्म दिखाई दे रहा है? नहीं। अधर्म नहीं, काल नहीं, जीव, बुद्गल, ये तो अशुद्ध बुद्गल दिखाई दे रहा है। शुद्ध परमाणु भी दिखाई, अब बताओ क्या दिखता है? कुछ नहीं दिखता। फिर भी सब जानना पड़ता है और सब जो जानते हैं वे ही केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अब जानने के लिए आंख की जरूरत नहीं है, इन दो आंख की जरूरत नहीं है। ये दो आंख तो अशुद्ध चीज को देखती है। ये दो आंखें तो दुनिया की मिट्टी को देखती है, उद्गल को देखती है। अब जीव को कौन देखेगा? कौन जानेगा? जीव को कौन जानेगा? कौन देखेगा? जीव को तीसरी आंख से देखना पड़ेगा, द्रव्य को तीसरी आंख से देखना पड़ेगा, तीसरी आंख से जानना पड़ेगा। अगर तीसरी आंख है तो जान जाओगे, वरना मिट्टी को देख देख के मिट्टी में ही लिपटे कहते हैं। दो आंखें तो सबके पास है। ये मिट्टी की आंखें सिर्फ मिट्टी को ही देख सकती हैं और किसी को नहीं देख सकती। ये आंखें गाय की हैं? मिट्टी की। ये मिट्टी की आंखें सिर्फ मिट्टी को ही देख सकती हैं। और अगर तत्व जानना हो, द्रव्य जानना हो, पदार्थ जानना हो और मूल द्रव्य जानना हो तो तीसरी आंख खोलो। क्या करें? यहाँ कट लगाएं? नहीं, कट नहीं लगाओ, यहाँ का ताला खोलो और ज्ञान की आंख से देखो। ज्ञान की आंख से देखोगे तो सब दिखेगा, वरना इनसे कुछ भी खुदगल देखते रहो, देखते देखते निपट जाओ। इसलिए असंख्य वागादिषु जीवाना, जीव कितने प्रदेश में है? लोक के असंख्यातवें भाग में है। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। हमने कहा था साग के ऊपर बिंदी आ जाए और हा आए तो घा पड़ा जाता है। सिंहासन संहार, प्रदेश प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत्। जीव के प्रदेशों का, जीव के जो प्रदेश हैं ये संकोच विस्तार वाले हैं। ये जीव में ऐसी शक्ति है, संकोच और सिकुड़ना और फैलना, ऐसी शक्ति है। कब तक होगी? जब तक ये जीव संसार में रहेगा, जब तक नाम कर्म रहेगा, तब तक इस जीव में संकोच और विस्तार की शक्ति रहेगी। जैसे ही नाम कर्म खत्म होगा, शक्ति समाप्त। फिर ये जीव न छोटा हो सकता है न बड़ा हो सकता है। नाम कर्म के समाप्त होते ही संकोच विस्तार की शक्ति समाप्त हो जाए। नाम कर्म किसका खत्म हुआ? सिद्ध भगवान का। अब वे इतने भी छोटे नहीं हो सकते, इतने भी नहीं सिकुड़ सकते, ना बड़े हो सकते हैं। तो केवली भगवान के अंदर नाम कर्म है कि नहीं? है। समुद्र घात करेंगे तो पूरे लोक में फैलेंगे।
तो फैलेंगे भी और सुगड़ेंगे भी। क्योंकि उनका भी नामकरण है। आपके अंदर नामकरण है कि नहीं है? तो सर्दी में छोटे हो सकते हो, गर्मी में बड़े हो सकते हो। सर्दी में 5 के 2.5 रह जाते हैं और वो गर्मी में 5 के 6 हो जाते हैं, हाथ और बैठ जाते हैं। अभी हमारे अंदर शक्ति है, ये शक्ति नहीं होती तो क्या होता? तो ये होता कि 6 फीट का आदमी मरता तो 1 फीट का जन्मता कैसे? तो उसका जन्म भी 6 फीट का ही होता। तो देखिए, मरता 6 फीट का है और जन्मता 1 फीट का। ये व्यवस्था है, बड़े थे और छोटे। अब हाथी मरता तो फिर हाथी मर करके नहीं कुत्ते की पर्याय में आता, तो कुत्ते की पर्याय तो छोटी है और हाथी तो बहुत बड़ा है। कैसे जन्मता? क्योंकि संकोच विस्तार की शक्ति है और ये जीव में कब तक रहेगी? जब तक ये संसार में रहेगा। कब खत्म होगी? नाम कर्म के खत्म होने पर ये शक्ति समाप्त हो जाएगी। नाम कर्म खत्म कब होगा? जब अगाधिया कर्म मिटेंगे। अगाधिया कर्म मिटते ही मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष वाले जीव संकोच विस्तार से रहित होते हैं, बाकी सब सहित होते हैं। तो प्रदेश, ये आत्मा की जो प्रदेश हैं ये संकोच विस्तार वाले हैं। जैसे दीपक की लौ जल रही है और आपने एक छोटे से गिलास के अंदर बंद कर दिया, तो दीपक की लौ कितनी बड़ी है? उसका प्रकाश कितना बड़ा है? तुमने एक बाल्टी में बंद कर दिया, अब वही प्रकाश बाल्टी कितना बड़ा? तुमने एक ड्रम में रख दिया, वही प्रकाश ड्रम के बराबर हो गया। तुमने ड्रम को हटा के बाहर फेंक दिया, कमरे में रख दिया, तो वही प्रकाश। वो दीपक की ज्योति में संकोच होने की और विस्तार होने की शक्ति है। ये उदाहरण है। ऐसी ही शक्ति जीव के अंदर प्रदेश, संघात, आत्मा के प्रदेश, संघात और संकोच और विसर्गाप्या विस्तार प्रदीपवत दीपक के समान। आत्मा के प्रदेश कब तक फैलेंगी? समझ में आ गई? कब तक संकोच विस्तार होगा? जब तक नाम कर्म रहेगा। नाम कर्म किस किस का होता है? संसारी जीवों का। किसका नहीं होता? सिद्ध भगवान का। केवली भगवान का नाम कर्म है। जब अगाधिया कर्म मिटेंगे तो उनका भी इतने से वो 0.1 भी छोटे नहीं हो पाए, जितने हैं उतने ही रहने। क्योंकि अब वो शक्ति कर्म के अनुसार होती है, तो जब तक वो कर्म है तब तक रहेगी। कर्म खत्म हुई, शक्ति तब आगे। गतिस्थित्युपग्रहौ धर्मा अधर्मयो रूपकारा। गतिस्थित्युपग्रहौ धर्मा अधर्मयो रूपकारा। गति और स्थिति, गति माने गमन, गमन करना और ठहरना, ये उपकार है। किसका उपकार है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य क्या कराता है? गति कराता है। हाथ पांव हिला रहा है, खून को दौड़ा रहा है, हाथ पांव चला रहा है, हम यहाँ से वहाँ चलकर जा रहे हैं, हिल रहे हैं, हमारा भोजन अंदर जा रहा है, सरक रहा है, तो ये सब किसका उपकार है? ये नहीं होता तो क्या होता? ना तो हम हिल पाते, हम सांस तक नहीं ले पाते, हवा भी कैसे जाती, सांस भी नहीं ले पाते। ये धर्म द्रव्य का उपकार है हमारे ऊपर कि वो हमें सांस भी दे रहा है और चला भी रहा है, खून भी दौड़ा रहा है। धर्म द्रव्य का उपकार है। और अधर्म द्रव्य का उपकार वो तुम्हें होगा। अगर अधर्म द्रव्य नहीं होता तो क्या होता?
तो हम दिन भर हिलते ही रहे, दिन भर हिलते ही रहते, क्योंकि धर्म द्रव्य तो चलने में सहायक है, हम चलते ही रहते, रुकते ही नहीं। एक व्यक्ति से कहा गया कि भाई तुम्हें रोज लगभग 1 किलोमीटर चलना है, 1-2 किलोमीटर चलना है। तो बोला आप 2 किलोमीटर कितना होता है, मुझे तो मालूम नहीं। तो उसने कहा वो सामने वो लाल बत्ती दिख रही है, वो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर होगी, पर लाल बत्ती तक वो रोड पे दिख रही है ना, बस वहीं तक चलना है, और वहाँ तक चलना है, रोज 5 दिन तक चलना है, फिर हमें बताना कि आपका स्वास्थ्य कैसा है। बोले ठीक है। वो लाल बत्ती तक गया और वो जाता ही रहा, लाल बत्ती के पास जाना था उसे। जब वो उसने 5 दिन बाद पूछा, अब बताइए आप कहाँ पर हैं और कैसा स्वास्थ्य है? बोले हम अभी अपने स्थान से 10 किलोमीटर दूर हैं। बोले क्यों? बोले आपने तो कहा था कि लाल बत्ती तक चलना। तो ये लाल बत्ती तक तो बताया था, लेकिन 10 किलोमीटर कैसे चले गए? बोले लाल बत्ती वो ट्रक की थी, और वो चल रहा है तो हम भी चल रहे, और आपने कहा था लाल बत्ती तक चलना है, हम चले जा रहे हैं, 10 किलोमीटर पार हो गए, बताओ हमें क्या करना है और आगे चले कि नहीं? ये गति अगर अधर्म तरफ नहीं होता तो हम हिलते ही रहते, और धर्म द्रव्य नहीं होता तो हम खम्भे की तरह खड़े ही रहते, फिर हम हिल भी नहीं पाते। तो ये धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का मेरे ऊपर क्या है? उपकार है। रोज इनको नमस्कार कर लिया तो रोज तुम हमें चला लेते हो, तो हमें ठहरा देते हो, हम सो लेते हैं, अधर्म द्रव्य नहीं होता तो सो नहीं पाते, हिलते ही रहते, और धर्म द्रव्य नहीं होता तो सोते ही रहते, और अधर्म द्रव्य नहीं होता तो हिलते ही रहते, सो नहीं पाते, बीमार होते। ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का क्या है? उपकार है, गति करने में और स्थित होने में उपग्रह उपकार है धर्म और अधर्म द्रव्य का। आगे आकाशस्यावगाह, आकाशस्यावगाह, और आकाश द्रव्य का उपकार क्या है? वो हमें जगह दे रहा है, स्पेस दे रहा है। अगर स्पेस नहीं होता तो हम कहाँ होते, कहाँ ठहरते? तो आकाश द्रव्य का उपकार है कि वो हमें स्पेस दे रहा है। अब उद्गल द्रव्य का उपकार देखिए, कितना उपकार है जीव के ऊपर उद्गल का। शरीर वांग मना प्राणापान उद्गलानाम, शरीर वांग मना प्राणापान पाना उद्गलानाम। अब शरीर का उपकार देखिए, शरीर का उपकार, वचन का उपकार, और मन और श्वासोच्छ्वास, ये सब किससे आ रहे हैं? शरीर काय से बना? कितना उपकार है शरीर का। ये शरीर बूढ़ा हो गया, अब चलने लायक भी नहीं रहा, खाने लायक भी नहीं रहा, उठने बैठने लायक भी नहीं रहा। अब शरीर का कितना उपकार है, तुम्हें इस गंदे शरीर से निकाल करके नया जलाता है। कौन? उद्गल। बोले जीवाला छोड़ो जी तो खराब हो गया, चलो अब अच्छा जलाते हैं, भैया नया मिलता है, नया मिलता है तो नया मिलता है तो कितना अच्छा लगता है। एक दादाजी के गोद में 4 साल का बच्चा, और 4 साल का बच्चा जब बैठा हो दादा के गोद में, तो दादा का मन होता ही है, जब नाती आ जाता है तो कितना अच्छा लगता है। अब वो उसे बार बार उसके गोदी में ले और छाती से लगाए और बार बार पप्पी ले। अब पप्पी ले, बार बार पुचकारे, तो उनके जो बाल थे तो उसके बाल उनके चुभे, तो वो उनका मुंह हटाए, अगर तुम दूर हटो, तुम्हारे बाल चुभते, कांटे हैं तुम्हारे मुंह में, मेरे मुंह में कांटे नहीं। तो
उसने पूछा दादाजी आप हमें कहाँ से लाए? बच्चे तो बच्चे, दादाजी आप हमें कहाँ से लाए? तो दादा क्या जवाब दे? दादा बोले भगवान से लाए, हम तुम्हें भगवान से लाए थे मंदिर से। बोले आपको कौन लाया था? बोले हमें मेरे मम्मी पापा लाए। बोले आपको कब लाए थे? बोले हमको तो 70 साल पहले लाए थे, आपको तो 4 साल पहले लाए। मैंने देखा अब भगवान ने कितनी तरक्की कर दी। बोले क्या कि तुम्हें कैसे कांटे कांटे वाले बनाया, अब मुझे देखो इतना पीओपी वाला बनाया चिन्ह। अब तुम्हें कैसे कैसे पहले भगवान अच्छा नहीं जानते थे, अब भगवान ने भी कितनी तरक्की करी। बच्चे तो बच्चे अपने हिसाब से बात करते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि शरीर, ये शरीर का उपकार है। इसके ऊपर पुद्गल का उपकार है कि पुद्गल ने हमें शरीर बना के दे दिया, और शरीर बनाया, बढ़िया शरीर बनाया, स्वस्थ बनाया, ये पुद्गलों का उपकार है। वहाँ वचन कैसे बने? अगर शरीर में दांत, जीभ, ओंठ, थागला आदि नहीं होते तो हम वचनों का निर्माण नहीं कर पाते। ये पुद्गलों का मेरे ऊपर उपकार है कि उन्होंने सही चीज सही जगह फिट की। और सही जगह फिट नहीं हो पाती तो हो सकता था कि आप बोल भी नहीं पाती। तो वचन, मन, द्रव्य मन से भाव मन बना, तो द्रव्य मन भी पुद्गल परमाणुओं का उपकार है। और प्राणापाना, श्वास ले रहे हो, किसका उपकार है? अगर नाक ठीक ठाक नहीं होती, नली बंद होती तो कैसे ले पाते? तो ये पुद्गलों का मेरे ऊपर उपकार है। और ऑक्सीजन का कितना उपकार है? ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सिलेंडर लाना पड़ता, नहीं मिलती तो पॉकेट में मिल रही है, हर आराम से ले रहे हैं। जब नहीं ले पाते तो सिलेंडर लग जाता है, तब देखो कितना खर्चा आता है एक दिन का। और अपन समझ रहे हैं कि ऑक्सीजन अपन को फ्री मिले। एक दिन अगर लगातार ऑक्सीजन लगी रहे तो कितना खर्चा आएगा मालूम है? अब मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन बहुत खर्चा आएगा। तो एक दिन में ऑक्सीजन हमारा कितना खर्चा बचा रही है। और ऑक्सीजन कहाँ से बनी? गैस है। तो इसलिए ये पुद्गल परमाणु से बनी है। तो परमाणुओं का पुद्गल का कि मेरे ऊपर उपकार है, शरीर के लिए, वचन के लिए, मन पे और श्वासोच्छ्वास पर ये पुद्गल का हमारे लिए उपकार है। सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च। और सुख दुख ये काहे से होते हैं? ये भी तो पुद्गल का ही उपकार है। सुख दुख होना, वस्तु से सुख होना, वस्तु से दुख होना, शरीर से सुख होना, शरीर से दुख होना, ये भी पुद्गल का उपकार है। जीवन मरण, और जन्म और मरण कैसे होता है? प्राणों से, प्राणों के आने से जन्म, प्राणों के जाने से मरण। जैसे आने से उसके आए बाहर, तो जाने से उसके, तो आने से प्राण आते हैं तो जीवन आ जाता है, प्राण जाते हैं तो जीवन चला जाता है। तो जिसके आने से जन्म और जिसके जाने से मरण होता है उन्हें ही प्राण कहते हैं। तो कहते हैं जीवन और मरण, जन्म और मरण में पुद्गल का ही उपकार है। अगर पुद्गल उपकार न करे, मरण न करे तो आदमी सड़ जाए, आदमी पड़ा ही रहता है। तो वो मरण करना भी उपकार है और जन्म देना भी ये पुद्गल का ही है। पुद्गल से ही जन्म हो रहा है, पुद्गल से ही मरण हो रहा है। ये जन्म मरण भी पुद्गल का उपकार है। जीवित मरण उपग्रहाश्च, ये भी पुद्गल के ही उपकार है।
परस्परोपद्रवो जीवानां, परस्परोपद्रवो जीवानां, और परस्पर में जीव भी एक दूसरे का उपकार करते हैं। माता पिता बच्चे का उपकार करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, खिलाते हैं, पालते हैं, और बच्चा उनका उपकार करता है, उनकी सेवा करता है। गुरु शिष्य को पढ़ाते हैं, फिर शिष्य गुरु का उपकार करते हैं। तो गुरु का शिष्य पे उपकार, शिष्य का गुरु पे उपकार, माता पिता का बच्चे पे उपकार, बच्चे का माता पिता पे उपकार। ये परस्पर में जीव एक दूसरे का उपकार करते हैं। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य, अब काल द्रव्य का उपकार बताते हैं। वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वा परत्वे च कालस्य, वर्तना परिवर्तन, परिवर्तन होना। तो वर्तना क्या होता है? प्रति समय जो 6 द्रव्यों में उत्पाद व्यय द्रव्य हो रहा है, उत्पाद और व्यय हो रहा है, ये परिवर्तन है। ये प्रत्येक द्रव्य में परिवर्तन होता ही है। हर द्रव्य में परिवर्तन होगा, कोई भी द्रव्य स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील। पहले बालक थे, युवा हुए, युवा हुए तो बूढ़े हो गए, अब बूढ़े हो गए तो सिटीजन हुए, सीनियर सिटीजन हुए। ये प्रतिक्षण होता रहता है। ये प्रतिक्षण होता है, प्रतिक्षण वर्तना परिवर्तन, परिणमन बदलाव, ये निरंतर द्रव्य में होता रहता है। कोई सा भी द्रव्य हो, निरंतर परिणमन चलेगा, ये रुकेगा नहीं। इसलिए वर्तना माने परिणमन करना। परिणाम अपने स्वभाव को न छोड़कर द्रव्यों की पर्यायों के बदलने को परिणाम कहते हैं। अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। जैसे कि उद्गल, उद्गल है तो वो पर्याय बदल सकता है, लेकिन रूप रस गंध नहीं छोड़ता। मिट्टी है, मिट्टी पेड़ से लग करके, पेड़ की जड़ से लग करके एप्पल बन सकती है। मिट्टी एप्पल बन सकती है, लेकिन एप्पल भी उद्गल परमाणु ही है। एप्पल भी रूप रस गंध वर्ण वाला है, मिट्टी भी रूप रस गंध वर्ण वाली। तो वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकते, ये उसका परिणाम है। अपने स्वभाव में रहना परिणाम है। आपका स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, जानने और देखने का स्वभाव आप नहीं छोड़ सकते। पर्याय बदल लोगे, मनुष्य से और कोई पर्याय में चले जाओगे, और कोई पर्याय में चले जाओगे, वहां भी जानोगे और देखोगे। जानने देखने का स्वभाव नहीं बदलेगा, पर्याय बदलेगी। तो पर्याय बदलते रहो, लेकिन स्वभाव नहीं बदलेगा। इसे कहते हैं परिणाम। क्रिया द्रव्य में जो परिस्पंदन, जो परिणमन होता है, उसको क्रिया कहते हैं। अब परिणमन भी हो रहा है। देखिए, दाल बनाई आपने सवेरे और शाम को बदबू देने लगी, तो क्या हुआ उसमें? उसने अपनी मर्यादा खो दी, मर्यादा खत्म हो गई तो दाल बदबू देने लगी। और मर्यादा में थी तब तक सही, इसलिए मर्यादा में जो रही तो सही है। तो कहने का मतलब परिणमन निरंतर होता है। वो निरंतर परिणमन ऐसा नहीं है कि 6 घंटे बाद एकदम खराब होती है, वो तो प्रतिक्षण खराब हो गई, प्रतिक्षण बदल रही है। वो दाल प्रतिक्षण अपने स्वभाव को बदल रही थी, वो तो 6 घंटे बाद तो बदबू आई है। ऐसा नहीं है। आपने कुकर में चावल डाल दिए और चावल आधा घंटे में बने, तो बताओ 1 मिनट में बन रहे थे कि नहीं? प्रति सेकंड में बन रहे थे। ये बात करेंगे, आधा घंटे में भी फुल बने। इसका मतलब ये नहीं है कि बीच में नहीं करते,
हर समय कर रहे थे, इसे कहते हैं क्रिया, निरंतर क्रियाशील। और परक का परक, छोटे बड़े व्यवहार को परक और अपरक कहते हैं। छोटा बड़ा माने कोई व्यक्ति 10 साल का है, कोई 20 साल का है, कोई 50 साल का है, ये छोटा बड़ा जो व्यवहार कहा जाता है, ये परत्व और अपरत्व, ये काल द्रव्य का उपकार है। अगर काल द्रव्य में परत्व अपरत्व नहीं होता तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, क्रिया नहीं होती तो कोई परिणमन नहीं करता, स्वभाव नहीं होता तो व्यक्ति अपने स्वभाव को छोड़ जाता, और अगर वर्तना नहीं होता तो व्यक्ति में बदलाव भी नहीं हो पाता। ये किसका उपकार है? काल द्रव्य का उपकार है प्रत्येक द्रव्य पर। स्पर्श रसगंध वर्णवंता पुद्गलाः, स्पर्श रसगंध वर्णवंता पुद्गलाः। ये रूप रस गंध वर्ण ये काय में पाए जाते हैं? पुद्गल में। आंख दिखाई दे रहे हैं, बताओ जीभ दिखाई दे रहा है कि पुद्गल? पुद्गल दिखाई दे रहा है। और पुद्गल को देख करके हम जीभ को कह रहे हैं तुम हो। अब जीभ दिखाई दे रहा है कि पुद्गल? पुद्गल। और हमारी पहचान काय से हो रही है? पुद्गल से। इसलिए हो रही है कि हम उसमें हैं, इसलिए हमारी पहचान पुद्गल से हो रही है। और जिस समय पुद्गल में नहीं होगी उस समय हमारी पहचान पुद्गल से नहीं होगी। इसलिए यहाँ कहते हैं स्पर्श रस गंध वर्ण पुद्गला वंत। स्पर्श रस गंध वर्ण ये पुद्गल के ही लक्षण है। ये इनमें से कोई भी एक चीज किसी में पाई जाए वो पुद्गल है। ऐसा नहीं है चारों चीजें तुम्हें दिखाई दे, चारों चीजें दिखाई दे ये जरूरी नहीं है। अगर एक भी चीज दिखाई दे जाती है जिसमें, तो समझना चाहिए ये द्रव्य क्या है? पुद्गल। शब्दबंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चया तपोद्योतवन्तश्च। शब्दबंधक सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमश्चया तपोद्योतवन्तश्च। अब देखिए पुद्गल से क्या क्या बनते हैं, पुद्गल की कौन कौन सी 10 पर्याय हैं। ये सब पुद्गल की ही पर्याय है। शब्द कैसे बना? पुद्गल। होंठ टकराए, जीभ टकराई, दांत टकराए, ये सब टकराए तब क्या निकले? शब्द। और ये सब कैसे बने? पुद्गल। तो ये शब्द किसकी पर्याय हुई? पुद्गल। शब्द पुद्गल की पर्याय है। बंध, बांधना, आप किस चीज को बांध सकते हो? पुद्गल को। क्योंकि पिंड होगा तो पुद्गल का ही होगा, फिर चाहे कोई शरीर हो या कोई वस्तु हो, वो पुद्गल की ही होगी। उसी को बांधा जा सकता है और किसी को नहीं बांधा जाए। सूक्ष्म, सूक्ष्म किसका भेद है? पुद्गल का। पुद्गल के कितने भेद हैं? 6। स्थूल, स्थूल स्थूल, स्थूल स्थूल सूक्ष्म, सूक्ष्म स्थूल, सूक्ष्म और सूक्ष्म अति सूक्ष्म। ये काय के भेद हैं? पुद्गल के, स्कंद के भेद। ये पुद्गल के भेद है। तो सूक्ष्म माने सूक्ष्म, सूक्ष्म काय का भेद है? पुद्गल। सूक्ष्म भी पुद्गल का भेद है और स्थूल भी पुद्गल का भेद है। स्थौल्य, स्थौल्य भी, मोटा भी पुद्गल का भेद है, पतला भी पुद्गल का भेद, छोटा भी पुद्गल का भेद है और बड़ा भी। इतना सा कंकड़ है वो भी पुद्गल का ही है और इतना बड़ा पत्थर है वो भी पुद्गल का ही। स्थौल, सूक्ष्म, सूक्ष्म भी पुद्गल का भेद है और स्थूल भी पुद्गल का ही भेद है। पुद्गल की पर्याय है। संस्थान, आकार। आकार किसका बनता है? आकार किसका बनता है?
त्रिकोण, चौकोर, पंचभुज, षष्ठभुज, ये सब काय के आकार है? पुद्गल। तो पुद्गल का ही आकार बनता है। भेद टुकड़े किसके किए जाते हैं? जो टुकड़े कहते हैं भेद। तम, अंधकार। अंधकार क्या है? अंधकार भी पुद्गल की पर्याय। अंधकार पुद्गल के परमाणु में एकत्र हो गए तो अंधकार हो गया। अंधकार अभी है कि नहीं? अंधकार वो चीज है, चाहे दिन हो चाहे रात, हमेशा रहे। उजाला वो है जो कभी कभी आता है। उजाले को लाना पड़ता है और अंधेरा बटा पड़ा है। अंधेरे को लाना नहीं पड़ता, अंधेरा तो है ही, उजाले को लाना। ऐसे ही अज्ञान तो मेरे अंदर पहले से ही भरा पड़ा है, ज्ञान को तो लाना पड़ता है। मिथ्या तो पहले से ही भरा पड़ा है, सम्यक को लाना पड़ता है। उजाले की कीमत है, अंधेरे की कोई कीमत नहीं। एक ऐसा बल्ब बनाओ जिसमें अंधेरा निकले, कोई खरीदेगा नहीं, कंपनी बंद हो जाएगी। फिर अंधेरा वाला बल्ब अभी तक देखा ही नहीं, जिससे अंधेरा नहीं। उजाले की कीमत है, अंधेरे की कोई कीमत नहीं है। धर्म की कीमत है, अधर्म की कोई कीमत नहीं है। पुण्य की कीमत है, पाप की कोई कीमत नहीं है। सम्यक की कीमत है, मिथ्या की कोई कीमत नहीं है। इसलिए तम माने अंधेरा। छाया, छाया किसकी पड़ती है? पुद्गल की। पुद्गल होगा तो छाया पड़ेगी, नहीं तो छाया ही नहीं पड़ेगी। आपका शरीर ना हो तो छाया नहीं पड़ेगी। देवों की छाया नहीं पड़ती, क्यों? व्यक्तिगत शरीर होता है, औदारिक शरीर होता नहीं, इसलिए उनकी छाया भी नहीं पड़ती। तपोद्योत, आतप, आतप नाम कर्म सूरज में पाया जाता है। आतप नाम कर्म, आतप कहते हैं रोशनी को, और उद्योत भी रोशनी को कहते हैं, लेकिन आतप और उद्योत में अंतर है। आतप उसे कहते हैं जो मूल में ठंडा हो और बाद में उसकी किरण गर्म हो। ठंडे होकर की किरण गर्म कैसे हो सकती है? इसी को तो आतप कहते हैं। सूरज मूल में ठंडा है, उसकी किरण गर्म। चंद्रमा मूल में भी ठंडा है और उसकी किरण भी गर्म नहीं, उसे कहते हैं उद्योत। ये उद्योत और वो आतप है। ये आतप भी पुद्गल परमाणुओं का ही पिंड है, पुद्गल की पर्याय है, और उद्योत भी पुद्गल की ही पर्याय है। वंतश्च, ये 10 क्या है? पुद्गल की पर्याय है। 10 प्रकार की पुद्गल की पर्याय होती हैं। इनको जान लेना चाहिए, और ये अगर दिख रही है तो ये जानना चाहिए ये सब पुद्गल ही है। पुद्गल ही हम देख रहे हैं और कुछ नहीं देख रहे हैं। अण्वा स्कंधाश्च, अण्वा स्कंधाश्च। पुद्गल अणुरूप भी हो सकते हैं और स्कंद रूप भी हो सकते हैं। एक परमाणु रूप भी हो सकते हैं और स्कंद रूप भी हो सकते हैं, दोनों रूप हो सकते हैं। आप किस रूप है? स्कंद। आप बहुत सारे परमाणुओं को इकट्ठे किए गए। कितने सारे परमाणु कैसे इकट्ठे हो गए? खा खा के, रोज खाया, इतना सा बचाया, बचा बचा के इकट्ठे हो गए। अब इतने हो, कोई 50 किलो का, कोई 70 किलो का, कोई 100 किलो का। इससे पता चलता है कि तुमने कितना बचाया। जिसने ज्यादा बचाया वो ज्यादा भारी हो गया, जिसने कम बचाया वो आगे। अणु और स्कंद रूप पुद्गल परमाणु होते हैं। भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते, भेद संगातेभ्यः उत्पद्यन्ते,
और संघात से ये उत्पन्न होते हैं। क्या? अणु और स्कंद। कोई इतना सा पत्थर लीजिए, टुकड़े करते जाइए, टुकड़े करते जाइए, अंत में क्या लगेगा? क्या आ जाएगा? परमाणु। तो भेद से क्या उत्पन्न हुआ? अणु। और संघात से स्कंद बन जाएगा। संघात से स्कंद बनेगा। बहुत सारी चीजें मिला दो तो क्या बन जाएगा? स्कंद। और टुकड़े करते जाओ तो एक बूंदी का लड्डू लीजिए और टुकड़े करते जाइए, निकालते जाइए, निकालते जाइए, अंत में एक बूंदी आ जाएगी। तो ये भेद करके हुआ। और सारी बूंदी को मिलाते जाइए तो संघात। तो भेद से अणु उत्पन्न होते हैं और संघात से स्कंद बनते हैं। भेदादणु। और भेद से तो अणु ही उत्पन्न होते हैं। भेद करते जाओगे तो अणु ही अंत में आ जाएगा, परमाणु बन जाएगा। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। भेद संघाताभ्याम चाक्षुषा। भेद और संघात से ऐसा द्रव्य निर्मित हो जाता है जो हमें आंखों से दिखाई दे। जैसे ऑक्सीजन दिखती है? नहीं। हाइड्रोजन दिखती है? नहीं। ऑक्सीजन का एक छोटा सा अंश निकालिए, हाइड्रोजन में मिलाइए, तो देखिए ऑक्सीजन का तो भेद किया और हाइड्रोजन का संघात कर दिया। क्या बन गया? पानी आंखों से दिख रहा है। ना ऑक्सीजन दिखती थी, ना हाइड्रोजन दिखती थी, और फिर भी हमने उन दोनों से मिला करके ऐसी चीज बना दी कि वो आंखों से दिखाई देती है। तो भेद करके जब संघात किया जाता है तो ऐसा द्रव्य निर्मित हो जाता है जो आंखों से दिखाई देता है। चाक्षुषा, आंख से देखता है वो पानी। तो भेद और संघात से चाक्षुषा, चाक्षुष द्रव्य बन जाता है। सद्रव्य लक्षणम। सद्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण सत है। सत किसे कहते हैं? द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत किसे कहते हैं? उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। द्रव्य में जो उत्पाद और व्यय होता है और ध्रुवता होती है, यही सत है। और सत द्रव्य का लक्षण है। जिसमें सत है वो द्रव्य है, जिसमें उत्पाद व्यय है वो द्रव्य है। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें उत्पाद व्यय नहीं है? कोई नहीं। ऐसी कोई चीज है ही नहीं। इसलिए सारी चीजें क्या है? द्रव्य। तद्भावाव्ययम् नित्यम्। तद्भावाव्ययम् नित्यम्। अपने स्वभाव को जो द्रव्य नहीं छोड़ता वो नित्य है। स्वभाव का च्युत न होना नित्य है। जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। ये कब खत्म होगा? कभी नहीं। ज्ञान दर्शन जीव में नित्य रहता है, हमेशा। अपने स्वभाव से च्युत न होना नित्य बना है। लेकिन हम तो ज्ञान से अज्ञान में चले जाते हैं, इसलिए हम विभाव में, स्वभाव से विभाव में पहुंच जाते हैं। और विभावस स्वभाव, विभाव भी स्वभाव है। विभाव भी स्वभाव है। ये विभाव स्वभाव है। जब आप गुस्सा करते हैं, बात बात में गुस्सा करते हैं, बात बात में चिड़चिड़ाते हैं, तो लोग क्या कहने लगते हैं? ऐसा है इनका। वो तो विभाव था। वो क्या था? विभाव था। तो स्वभाव कैसे हो गया? तो जब आप आलम पद्धति पढ़ते होंगे तो उसमें 21 स्वभाव में विभाव स्वभाव, विभाव भी एक स्वभाव है। इसलिए वो कहते, गलत नहीं कहते, इनका तो क्या करें, वो गुस्सा करना इनका स्वभाव हो गया, वो चिड़चिड़ाना इनका स्वभाव है। तो जबकि वो विभाव भी स्वभाव होता है। तो यहाँ कहते हैं
यहाँ कहते हैं तद भावाव्ययम नित्यम, अपने भाव से अव्ययम च्युत ना होना, ये नित्य बना है, अपने स्वभाव में रहना नित्यता है। कहते हैं स्वभाव का च्युत ना होना ही नित्य है, ऐसा जानना चाहिए। अर्पिता अनर्पित सिद्धे, अर्पिता अनर्पित सिद्धे, अर्पित, अर्पित माने जिस जो बात हम कहने जा रहे हैं, अनर्पित माने जो चीज उसमें है लेकिन हम उसे कहने नहीं जाते। विवक्षा, जो जिस विवक्षा से कहा जाता है उसे अर्पित कहते हैं, और जिस विवक्षा को नहीं कहा जाता उसे अनर्पित कहते हैं। अब एक ही द्रव्य में दोनों चीजें पाई जाती हैं, अर्पित भी पाया जाता है और अनर्पित भी पाया जाता है। वस्तु में, वस्तु अनेक धर्मात्मक है, वस्तु में अनेक गुण है। कितने गुण है? अनेक गुण है। कोई महिला किसी की शादी होके गई और शादी होके ससुराल पहुंची, तो बताइए वो पत्नी ही रहेगी कि चाची भी होगी? वो तो एक ही है, वो तो एक ही है। लेकिन जिस समय चाची कहा जा रहा है उस समय वो पत्नी है कि नहीं है, लेकिन पत्नी की विवक्षा नहीं है। जो चाची कहने वाला है तो भतीजा होगा, वहां पति नहीं होगा। तो पति नहीं होगा तो चाची वाला व्यवहार क्या है एक ही, एक में अनेक विवक्षाएं की जाए, इसे ही कहते हैं अनेकान। और यहाँ कहा जा रहा है अर्पिता, जब हम जिस अपेक्षा से कहते हैं वो अपेक्षा अर्पित है, और जिस अपेक्षा को हम रोक देते हैं या गौण कर देते हैं उसे अनर्पित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनर्पित। ये अर्पिता अनर्पित, आपके अंदर कई गुण हैं लेकिन जिस गुण की अपेक्षा से गठन होता है उसको अर्पित कहते हैं, और जिसकी अपेक्षा से गठन नहीं होता उसे अनर्पित कहते हैं। मेरी पत्नी खाना अच्छा बना लेती है तो कपड़े नहीं धोती, कपड़े भी धोती, लेकिन विवक्षा गायकी कर रहे, खाना खा रहे थे, भोजन कर रहे थे, इसलिए भोजन की बात करना थी, कपड़े की बात नहीं। तो जिस समय जिसकी बात की जाए उसे अर्पित कहते हैं, और जिसकी बात नहीं की जाए उसे अनर्पित। सिद्धे यानी एक ही वस्तु में अर्पित भी है और अनर्पित भी है, मुख्य गुण भी है और गुण भी है, दोनों गुण हैं उसके। गुण तो कई हैं लेकिन जिसकी अपेक्षा से कहा जाए उसे अर्पित कहते हैं। स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा, स्निग्ध रूक्षत्वात् बंधा, स्निग्धता और रूक्ष से बंध होता है। स्निग्ध चिकनापन, रूक्ष रूखापन, दोनों मिल जाए तो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। स्निग्ध और रूक्ष, स्निग्ध कौन है और रूक्ष कौन है? स्निग्ध है राग और रूक्ष है द्वेष। दोनों से फिर क्या होता है? कर्म का बंध होता है। इसलिए स्निग्ध चिकनापन, जैसे कि सीमेंट स्निग्ध है और रेत रूक्ष, दोनों को मिला तो दोनों का अनुबंध होता है, और एक रेत को मिला तो कुछ नहीं होता। इसलिए स्निग्ध और रूक्ष से क्या होता है? बंध होता है, अनुबंध होता है। अब कहते हैं कितने स्निग्ध चाहिए, कितने रूक्ष चाहिए, तो आगे बता रहे न जगन्य गुणानां, न जगन्य गुणानां, जगन्य गुण वालों का बंध नहीं होता। कितने गुण ज्यादा चाहिए? बोले 2 गुण ज्यादा चाहिए। जब कुंडली मिलाई जाती कि नहीं तो कितने गुण ज्यादा देखे जाते? ज्योतिषी जी बोले 2 गुण ज्यादा होना चाहिए। बोले किसमें ज्यादा होना चाहिए? जिसमें ज्यादा होगा वही भारी पड़ेगा, जिसमें ज्यादा होंगे आगे आएगा, आगे देख ले।
तो कहते हैं न जगन्य गुणाना, अगर जगन्य गुण मिले, कम कम गुण मिले, बराबर मिले, तो वहां शादी नहीं करनी। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर जबरदस्ती शादी कर दी तो गुण मिली नहीं, गुण बराबर बराबर मिली अथवा जगन्य जगन्य मिली, तो क्या होगा? हुआ कुछ नहीं, शादी तो हो जाएगी, संतान नहीं होगी, वहां संतान नहीं होगी। क्योंकि न जगन्य गुणा ना, जगन्य गुण में अनुबंध होता ही नहीं है। और तुमने जबरदस्ती कर दिया, तो जबरदस्ती अनुबंध तो कर दिया, लेकिन जो लक्ष्य होगा वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। गुण साम्ये सदिशानाम, यानी एक स्निग्ध हो, एक वृक्ष हो तो बंध नहीं होगा। गुण साम्य, और दो स्निग्ध हो, दो ही वृक्ष हो, बराबर बराबर हो, तो भी नहीं होगा। गुण साम्ये सदिशानाम, अगर गुण की समानता भी हो, स्निग्ध और वृक्ष बराबर बराबर हो, तो भी बंध नहीं होगा। दोनों आपस में युद्ध करेंगे, हम तुमसे कम थोड़ी हैं। तुम अगर 50,000 कमाते हो तो हम भी 50,000 कमाते हैं। और आदमी कमाए तो ठीक है, महिला कमाए तो बहुत गड़बड़। महिलाओं को नहीं कमाना चाहिए। आदमी कमाता है तो वो इसलिए कमाता है कि हमारे बच्चे अच्छे से पढ़े और हमारी पत्नी की सारी इच्छाएं पूरी हो सके। और पत्नी कमाने लगी तो आदमी को उल्लू समझे, इसलिए वो इसलिए नहीं कमाती कि हमारे बच्चों का पालन हो, हमारे पति अपने पति की सारी इच्छाएं पूरी कर सके, इसलिए नहीं कमाती। वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कमाती। लेकिन आदमी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं, वो अपने परिवार के पालन के लिए कमाता है। ये दोनों में अंतर है। उल्लू ज्यादा है यहाँ। इसलिए ये बात ऐसे नहीं कही, कला मात्र पुरुष की काम में दो सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। ये पुरुष के लिए कहा है कि तू आजीविका चलाइए, तुम्हें आजीविका चलानी है, इनसे नहीं चलवानी है, इनसे आजीविका नहीं चलवानी है, तुम्हें चलानी है। और तुम सोचोगे तो सबके लिए सोचोगे, ये सबके लिए नहीं सोचते। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है। पंचम काल उल्टा काम चलेगा। काल कोई सा भी हो, लेकिन बात तो सही है। सही बात को स्वीकार तो करनी ही पड़ेगी। और जो महिलाएं ज्यादा कमाती है ना, वो जल्दी तलाक भी ले लेंगी, पिटाई अलग करती है। हाँ, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि गुण साम्य सदिशाना, अगर बराबर बराबर गुण मिले तो भी नहीं मिलाना चाहिए, क्योंकि फिर वो संतान भी नहीं होगी और झगड़े भी। अब आगे देखिए, द्वैधिकादि गुणानाम तु, द्वैधिकादि गुणानाम तु, दो अधिक आदि गुण वालों का बंध होता है। दो गुण ज्यादा होना चाहिए। किसमें? अभी प्रसंग आया किसमें? अगर जिसमें गुण ज्यादा हुए वही आदि हो जाए। अगर लड़की में आदि हुए तो लड़की आदि हो जाएगी, और अगर लड़के में आदि हुए तो लड़का आदि रहेगा। अब किसमें आदि होना है? किसको आदि होना है? वो लड़के, क्योंकि कुल लड़के का ही है, लड़की का कोई कुल नहीं है। और इसी का कुल चलेगा, इसी से जाना जाएगा। इसलिए पुरुष में दो गुण ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? दो गुण ज्यादा तो होना ही चाहिए। और ये भी बताया है कि 3 साल उम्र ज्यादा भी होनी चाहिए। इसकी पुरुष, क्यों? बोले स्त्रियों की स्वभाव से उम्र कम होती है, पुरुष से स्त्रियों की उम्र कम होती है। वो भूमियां थोड़ी हो जो बराबर बराबर होती है। ये कर्म भूमियां हैं। कर्म भूमि में पुरुष की उम्र ज्यादा होती है और महिलाओं की उम्र कम होती है। दोनों एक साथ मिले हैं तो दोनों एक साथ ही निपट जाए।
न जे उनके लिए रोए न वे उनके लिए रोए। इसलिए दोनों की उम्र में भी 3 साल का अंतर रखा जाता है। 2 गुण ज्यादा तो 3 साल का डिफरेंस, इसलिए कोई भी दुखी नहीं होता। तो द्वैधिकादि गुणा नाम को 2 गुण ज्यादा होना चाहिए। 2 गुण ज्यादा होंगे तो अनुबंध होगा, और 2 गुण ज्यादा होंगे और अनुबंध होगा तो उनको संतान भी सही होगी और उनका परिवार भी ढंग से चलेगा। वंदेतिकौ पारिणामिकौ च, वंदेतिकौ पारिणामिकौ च, और बंद होते समय जिसके गुण अधिक होते हैं पारिणामिकौ, वो उसे परिणमन करा लेता है। जिसके गुण ज्यादा होते हैं वो कम गुण वाले को अपने जैसा बना लेता है। जैसे आप दाल बनाइए, आपने तुअर की दाल बनाई और आपने चलनी से ढककर के रख दी, और थोड़ी सी धूल उड़ी, आंधी चली, थोड़ी सी धूल उड़ी, और धूल उड़ करके थोड़े थोड़े कण दाल में चले गए, और आपने फिर दाल खा ली। आपको पता चला कि धूल कहाँ आई? नहीं आई। दाल ने धूल को अपने में मिला दिया। जो ज्यादा गुण वाले होते हैं वे कम गुण वाले को अपने में, ऐसे समझ लीजिए कि एक पार्टी की 120 सीट है और एक पार्टी की 20 सीट है, तो बताओ 20 वाला मुख्यमंत्री बनेगा कि 120 वाला? तो कहेगा तुम हमारे में आ जाओ, हम तुम्हारे में नहीं जाए। तो जो ज्यादा गुण वाला होता है वो कम गुण वाले को अपने में मिला लेता है। ज्यादा गुण वाला कम गुण वाले को अपने में शामिल कर लेता। वंदेतिकौ, जिसके अधिक गुण होते हैं परिणामिकों को परिणमन करा लेता है अपने में। गुण पर्याय व द्रव्यम, गुण और पर्याय वाले द्रव्य होते हैं जिसमें बहुत सारे गुण हो और उनकी ही पर्याय निकले, इसे ही द्रव्य कहते हैं। गुण और पर्यायों से जो युक्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। कालश्च, काल भी एक द्रव्य है। काल एक प्रदेशी, बढ़िया रहा एक प्रदेशी है, लेकिन गड़बड़ हो जाए। अगर वो असंख्यात प्रदेशी होता और जीव भी असंख्यात प्रदेशी होता तो फुंसी यहाँ नहीं होती, पूरे शरीर में होती। ये तो बढ़िया रहा, एक भी प्रदेश खराब हुआ, कहीं इतना ऑपरेशन हो गया, खत्म हो गया, नहीं तो पूरे शरीर में होती। आम में आम की पेटी लाए और आम में आपस में आम टकरा गए, तो जहाँ जहाँ टकराए वहीं वहीं गले, इतना इतना आम गला, नहीं तो पूरे गल जाए। तो एक प्रदेशी था इसलिए, और अगर वो बहुप्रदेशी होता तो पूरा आम गलता, और यहाँ पूरा शरीर में बीमारी होती, पूरे शरीर में फुंसी उठती, पूरे शरीर में पीड़ा होती। एक बीमारी होती तो पूरे शरीर में होती, बड़ा गड़बड़ हो जाता। एक उंगली खराब होती पूरा शरीर ही खराब हो जाता। ये काल द्रव्य का उपकार है कि वो एक प्रदेशी होने के कारण जितना एक एक प्रदेश पर एक कालाणु बैठा हुआ है और वहीं पर वो परिणमन कराता है। सो अनंत समय, अब काल द्रव्य समय अनंत है, इसलिए काल द्रव्य अनंत समय वाला है। वो तो निरंतर चलता ही रहेगा, समय गुजरता रहेगा, और काल द्रव्य निरंतर चलता ही रहेगा। जैसे घड़ी चलती रहेगी और दिन रात निकलते ही रहेंगे। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणाः, द्रव्य के आश्रय से जो रहे उन्हें गुण कहते हैं। ये गुण स्वयं निर्गुण होते हैं, यानी गुण किसी से नहीं आते। जैसे कि आम मीठा है तो मीठा किससे है? नहीं कि मीठा शक्कर डाली जाएगी तब मीठा हो। मीठा उसका गुण है, वो स्वयं निर्गुण है, वो किसी गुण से मीठा नहीं हो रहा है, उसका गुण ही मीठा है, वो द्रव्य के आश्रय से होता है। ऐसे ही आत्मा के आश्रय से कौन से गुण है? ज्ञान, दर्शन, सुख, शक्ति, ये
ये आत्मा के आश्रय से। अब ज्ञान किसके आश्रय से? ज्ञान स्वयं ही है, इसलिए ज्ञान स्वयं निर्गुण है। द्रव्य के आश्रय से रहे उन्हें गुण कहते हैं, और ये गुण स्वयं निर्गुण है, लेकिन फिर भी उन्हें गुण कहते हैं। ये किसी और किसी से गुण नहीं लेते, ये स्वयं ही गुण है। जैसे कि वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि चंद्रमा में रोशनी सूरज से आती है, कहते हैं कि नहीं कि चंद्रमा में लाइट कहां से आती है? सूरज से। ऐसे वैज्ञानिक, और अपन तो देखो कि अपनी मति कितनी खराब है कि अपन भी वही पढ़ते। तो क्या करें, पढ़ते हम करें क्या? अरे जो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो वही पढ़ना। एक बार बताया था कि जगत भी मुझे पढ़ाने के लिए भेज दिया, हमने उठा के वहाँ रख दी किताब, हम नहीं पढ़ाएंगे जगत भी। बोले क्यों? बोले इसमें लिखा है कि पृथ्वी घूमती है, हमने नहीं घूमती पृथ्वी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो पढ़ाया जाएगा वही हमें पढ़ना पड़ेगा। इसलिए द्रव्यास्या निर्गुणा, द्रव्य के जो आश्रय से रहते हैं, जो स्वयं निर्गुण है, उन्हें ही गुण कहते हैं। तद्भावः परिणामः, तद्भावः परिणामः, द्रव्य के उस भाव को परिणाम कहते हैं। कौन से भाव को? जो द्रव्य में भाव हो उसे क्या कहते हैं? परिणाम। जैसे कि शक्कर, मीठेपन को शक्कर कहते हैं, उसका परिणाम है। और तुम्हारा परिणाम ज्ञान दर्शन रूप हमारा परिणाम है। उद्गल का रूप रस गंध रूप परिणाम है। ये अपने स्वभाव को न छोड़े उसे ही क्या कहते हैं? परिणाम कहते हैं। भले ही हमें ज्ञान ना हो, हम अंधे हो, हमें दर्शन भी ना हो, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जाएगा आपका स्वभाव क्या है, क्या जवाब देंगे? पेड़ जीव है, और पेड़ जीव है, बताइए पेड़ के जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन, फल देना नहीं। पेड़ का स्वभाव फल देना है। कोई पेड़ फल नहीं देते तो फिर अलग अलग फल निकल आएंगे, है ना? अलग अलग फल हो जाएंगे, पर्याय के हैं, लेकिन जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन। ऐसे ही अपने स्वभाव से च्युत नहीं होता है, अपने स्वभाव में ही रहे उसे ही परिणाम कहते हैं। अपने स्वरूप को छोड़े बिना द्रव्य में प्रति क्षण परिवर्तन हो रहा है, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा है। आप बालक से युवा हो गए, युवा से बूढ़े हो गए, लेकिन आपने जानना देखना छोड़ा नहीं। तब भी देखते थे और अब भी देखते, तब भी जानते थे अब भी जानते। ये अपने स्वभाव को, स्वरूप को परिवर्तन, पर्यायों में परिवर्तन करते हुए भी अपने स्वभाव को न छोड़े, ये उसका भाव है, यही उसका परिणाम है। यदि तत्वार्थाधिगमे पंचमो अध्याय। नमो नमः। जिनवाणी भारती।